वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल चाहे हो शुक्र। आई होप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो नेवी फेज 1 वाले अब फेज 2 में लग गए हैं और काफी लोग रेस्ट में पहुंच गए हैं तो जो रेस्ट में जाते हैं उनके लिए रेस्ट इन पीस होता है, इसलिए आप रेस्ट मत करें, नहीं तो कैरियर आपका रेस्ट इन पीस में चला जाएगा। ठीक है, अब आप अपने आगे की तैयारी करो नेवी फेज 2 की। और बहुत सारे बच्चे नेवी फेज 2 को मन में ऐसा रखें कि दौड़ना ही है। अरे नहीं बाबा, दौड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें भी रिटन क्लियर करना है। तो भाई अगर आप नेवी फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं तो नेवी फेज 2 के साथ साथ आपको एयरफोर्स की भी तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि नेवी फेज 2 और एयरफोर्स का सिलेबस आपका पूरा सेम है। तो ये बिल्कुल ही भूल मत करना। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेवी फेज 2 एग्जाम पैटर्न पे, उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग एंड फिर आपके क्या फेज 2 के फिजिकल में होता है ये हम बात करेंगे। और फिजिकल की सारी वीडियोस भी आपके लिए हम अपलोड कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं कि भाई काफी बच्चे हमसे कहते हैं सर बैच, जब आप बैच का पूछते हो तब तक उसके प्राइस हो चुके होते हैं ज्यादा। तो ये बर्थडे स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि भाई कल बर्थडे था तो आज तक ये ऑफर है, क्योंकि बच्चों ने कहा था कम से कम 24 घंटे का ऑफर रखो, तो केवल आज के लिए है। अगर आप जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे जाते हैं और इनमें से कोई भी बैच लेते हैं, देखो 3 तरीके के बैच हैं। पहला बैच ऐसा है जो एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी फेज 2 सबके लिए है। ठीक है, तो ये बैच मात्र 599 का है, कल इसके प्राइस 999 हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ मैथ्स करना है जिससे मेरी एनडीए मैथ्स भी निकल जाए, तो आप एनडीए लेवल की मैथ्स एयरफोर्स के साथ 249 में कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि साहब हमको सिर्फ और सिर्फ नेवी फेज 2 की तैयारी करनी है, तो आप 299 का बैच लें, नेवी फेज 2 आपका इससे हो जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी के बैच हैं, ऑफर केवल आज तक के वैलिड है। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब हम चलते हैं नेवी के फेज 2 के बारे में। तो सबसे पहले याद रखना, नेवी फेज 2 में सबसे पहले होगी आपकी पीएफटी। 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा पीएफटी। पीएफटी में साहब क्या क्या होगा हम इसकी चर्चा कर लें। तो पीएफटी में आपके पास सब देखो, यहां पे हमारे पास मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, जो मेल हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ है 6 मिनट 30 सेकंड में। और जो फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए 8 मिनट में। और 8 मिनट में आराम से आप लोग कर लोगे। उसके बाद उठक बैठक है, ठीक है, वो कितनी है, 20 है। और भाई हमारे पास गर्ल्स के लिए 15 है। चाहे एसएसआर हो चाहे एमआर हो, फिजिकल भाई सेम है। ठीक है, पुशअप है 15 और 10। सिटअप है, सिटअप घुटने मोड़ के होता है, 15 और 10। तो ये आपके पास सारी चीजें हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको नेवी के लिए क्या आनी चाहिए, तैराकी आनी चाहिए। ठीक है, खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवीण वांछनीय है। ठीक है, ऐसा कोई नीड नहीं है आपका। आगे चलते हैं। जैसे ये चीज होगी, पीएफटी होने के बाद फिर आपका होगा रिटर्न, या कहीं कहीं आपका मेडिकल मिल जाता है। ठीक है, लेकिन पहले रिटर्न होगा। तो रिटर्न जब होगा तो रिटर्न में अब हम बात करेंगे क्या होता है। सेकंड बारी आती है रिटर्न की। तो जैसे ही आप रिटर्न में जाएंगे तो रिटर्न में आपके पास सेम एस ऑफलाइन मोड में एक पेपर होगा कॉपी, पेन, ओएमआर। आपको ओएमआर सीट मिलेगी। ओएमआर अगर नहीं है तो भैया ओएमआर खरीद लो और भरना चालू कर दो। ये टेस्ट ओएमआर पे होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, जैसा होता था एज फेज 1, चाहे आपका एसएसआर हो चाहे एमआर हो। एमआर में आपके पास 50 मार्क्स का था तो 50 मार्क्स का होगा। जो टाइम लिमिट थी वो टाइम लिमिट है। एक टिप याद कर लेना, अगर आपको ये चीज याद रहे कि भाई आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस याद रखना। वहां पे आप ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो आपके लिए समस्या बन जाएगा। रीजन क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग आपकी वहां पे नहीं है। इस चीज को ध्यान में रख के आप काम करिएगा। तो जब निगेटिव मार्किंग नहीं तो क्या जाता है, ठीक है, तो एक्यूरेसी के साथ आपको सारे क्वेश्चंस 100 अटेम्प्ट करने हैं, 50 अटेम्प्ट करने हैं। जब ये हो जाएगा देन आता है मेडिकल। देन क्या आता है, मेडिकल। उस दिन आपका मेडिकल देखो ज्यादा हार्ड नहीं होगा। मेडिकल सिंपल सा होगा, एक ही दिन में सारी चीजें होके आपको छोड़ देंगे वो। ठीक है, एक ही दिन में सारी चीजें करके छोड़ देंगे, फिर आपसे कहेंगे जाओ भाई। अगर किसी को कोई लगेगा मेडिकल में दिक्कत है तो उसको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाता है। देखो लिखा भी होगा। ठीक है, चिकित्सा परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का भर्ती चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। भर्ती चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को चयन सूची के लिए रखा जाएगा। ठीक है, अगर अयोग्य पाए जाते हो तो अधिकतम 5 दिनों के भीतर आपको नौसेना का जो नेवी का एमएच होता है वहां पे भेज के आपको सही करने के लिए बोला जाएगा। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, ये होने के बाद आपके फिर
15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर आपका एक रिजल्ट आएगा जिसमें आएगा यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2। ठीक है, फाइनली आपका एक कॉल लेटर आने वाला है थोड़े दिन के अंदर। जब आपका कॉल लेटर आ जाएगा उसके बाद नेवी वाले फिर कलाकारी करते हैं, फिर आप जब ज्वाइनिंग होगा तो असली मेडिकल ज्वाइनिंग के टाइम होता है। ठीक है, तो नेवी का मेडिकल हार्ड नहीं होता, नेवी का मेडिकल हार्ड होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो आपको दो चीजें पीएफटी और रिटन को बहुत अच्छे से रखना है। रिटन याद रखना, फेज 2 में सबसे ज्यादा रोल है रिटन का, पीएफटी का। पीएफटी पास नहीं तो रिटन पास नहीं, तो पहले पीएफटी देन रिटन, तो दोनों चीजें लेके चलो क्योंकि आपके पास केवल 30 दिन का समय बचा है और 30 दिन का समय बचा है और आपको तैयारी करनी है। तो मैं फिर बता रहा हूं कि ये बैचेस आप ले सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी चल रही है, सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। किसी को कोई समस्या आ रही हो तो आप 9793098881 पर कॉल भी कर सकते हो या फिर 9129799888 पर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास 2 नंबर भी दिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।